वेलकम टू कामा सूत्र। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे गुरुजी कहते हैं कि भोग करने के 9 प्रकार होते हैं। अभी 9 प्रकार इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि पुरुष स्त्री में भाव और प्रमाण, मतलब कि आपका इंटरेस्ट और रिजल्ट के अकॉर्डिंग 9 तरह के भोग होते हैं। और आगे पूरे कामशास्त्र के अंदर जो भोग के लिए जो वर्ड यूज़ किए गए हैं उसमें से रस, रति, प्रीति, भाव, राग, वेग और समाप्ति, शयन, मोहन, इस तरह के कुछ ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं जो कि भोग शब्द को बताने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। आगे गुरुजी कहते हैं कि भोग के और भी बहुत सारे मुख्य प्रकार हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए गिनती नहीं की जा सकती, इसलिए ना उन्होंने इसके अंदर इनको बताया। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बताया कि कुछ एक भोगों के अंदर दिमाग का प्रयोग कर कर ही भोग क्रिया करनी चाहिए, अदरवाइज वो वेस्ट रहेंगे। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल देते हुए बताया कि जब पहली बार कोई भोग करता है तो उस समय पुरुष का जल्दी से स्खलित नहीं होता है, उसकी गति बहुत ज़्यादा होती है और उसी के कारण उसकी भोग करने की जो इच्छा होती है वो जल्दी समाप्त हो जाती है। लेकिन उसी रात जब पुरुष दोबारा भोग करता है तो वो उस क्रिया को काफ़ी देर तक कर लेता है। अब इसी के जस्ट अपोजिट स्त्रियों की प्रवृत्ति इसके जस्ट अपोजिट होती है। उनकी काम उत्तेजना पहले तो कम होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे होकर ठहरती है। मतलब पहले धीरे धीरे होकर बढ़ती है और उसके बाद में वो एक जगह पे स्टॉप हो जाती है। लेकिन जो स्त्रियां होती हैं, गुरुजी कहते हैं कि वो दूसरी बार ज़्यादा देर तक नहीं ठहर पाती। तो ये काम उत्तेजना के अंदर एक स्वाभाविक डिफरेंस है इन बिटवीन स्त्री एंड पुरुष। वत्सेन जी कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है या ऐसा पाया गया है कि भोग क्रिया के समय स्त्री से पहले पुरुष स्खलित हो जाता है। और कुछ आचार्य कहते हैं कि भोग क्रिया के दौरान स्त्रियां पुरुषों से पहले चरम सुख को प्राप्त कर लेती है, क्योंकि वह स्वभाव से बहुत नाजुक होती है। तो जैसे किस हग करने से उनकी कामोत्तेजना जल्दी से तेज हो जाती है और जिसके कारण वो जल्दी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है, आई डोंट नो इसका मतलब क्या है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो भी कामशास्त्र में चीज़ें बताई गई हैं स्त्री पुरुष के बारे में, वो सिर्फ बुद्धिमान लोगों के लिए है, साधारण मनुष्यों के लिए इसका विवरण विस्तार से किया गया है। अब आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर प्यार की प्रकार बताए गए हैं, प्यार किस तरीके से होता है, प्रेम किस तरीके से होता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते।